मॉर्निंग बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं। सभी लोग ध्यान दें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर यूनिट या स्क्वायर मीटर जो भी है। ज़रा ध्यान दें, आपसे मैंने कहा था रेक्टेंगल के एरिया की कभी बात की जाए तो रेक्टेंगल का एरिया के लिए आपको लेंथ और ब्रेड्थ की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? लेंथ और ब्रेड्थ दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए लेंथ और ब्रेड्थ दोनों लेट करेंगे। क्या लेट करोगे जल्दी बताओ? लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल bx, लेंथ कितनी मान ली, एंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल by। बोलो आ रहा है समझ में? लेंथ को x मान लेंगे, ब्रेड्थ को y, लंबाई x, चौड़ाई y। इतना आ रहा है समझ में? एरिया की कभी भी बात करेगा तुरंत क्या बनाना चाहिए? तुरंत जैसे ही लेंथ और ब्रेड्थ मानेंगे तुरंत निकालेंगे एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा? x इंटू वाई, मतलब एक्स वाई। क्या हो जाएगा? x इंटू वाई मतलब एक्स वाई। ज़रा सभी लोग ध्यान दें, देखिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुनते हैं। देखो, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस होने का मतलब कम हो जाता है। रिड्यूस होने का मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब जो एरिया अपने पास था उसमें मैंने 9 माइनस कर दिया। जैसा बोल रहा है मैं वैसा कर रहा हूँ। कह रहा है रेक्टेंगल का एरिया 9 रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस होने का मतलब 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। तो जो अपने पास था उसमें 9 कम कर देंगे तो इतने तो हो जाएगा। ऐसा कब होता है वो आगे पढ़ते हैं। देखो ऐसा कब होता है, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5। लेंथ मतलब लंबाई, लंबाई पहले कितनी थी x, अब इसमें कितना -5 कर देंगे। और चौड़ाई में, चौड़ाई कितनी है आपकी y, इसमें +3 कर देंगे क्योंकि इसमें इंक्रीज करना है। कोई दिक्कत बेटा? कह रहा है लंबाई में 5 इकाई की कमी कर देते हैं। तो लंबाई जो थी वो लिखो, उसमें 5 कम कर दो, ठीक, उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे। चौड़ाई कह रहा है कि क्या करेंगे, इसमें इंक्रीज बाय 3 यूनिट, मतलब चौड़ाई को 3 यूनिट बढ़ा दिया जाता है। तो चौड़ाई भी लिख लो, क्या थी y, अब 3 बढ़ा दिया गया, कितना हो गया y +3। अब क्वेश्चन आया, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में निशान क्या रखा? क्यों? क्योंकि लंबाई में जब चौड़ाई का इंटू करेंगे तभी तो एरिया आएगा, और आपको एरिया बराबर करना होता है, ठीक है। तो चलो भाई इंटू करते हैं। ये तो एक्स वाई ऐसे रहा, -9 इंटू करना आता है सबको। चलो देखो कैसे करते हैं। इनको उठाया और इनमें इंटू करो, एक्स का वाई में करेंगे क्या होगा, और -5y, और 3 को उठाओ इसमें करो, प्लस का 3x। देखिए पहले साइन का प्लस 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 होता है 3x, और प्लस -3, माइनस का 3, 5 जा 15। ऐसे नहीं आ रहा है समझ में? अब आगे देखें, एक्स वाई इधर भी प्लस का, एक्स वाई उधर भी प्लस का, इसलिए इधर उधर दोनों एक कट जाते हैं। एक्स वाई कैंसिल हो गया। नहीं आ रहा है समझ में?
आगे बढ़ें जरा। तो देखो आपके पास क्या क्वेश्चन आया, यहाँ पे बचा क्या 3x माइनस 5y और 15 को इधर ले आओ, तो माइनस का 9 प्लस 15 था, है ना। तो देखो क्या बन जाएगा, आप होल ट्रांसफर कर लो, ये पूरा इधर और ये पूरा उधर, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 9, इसमें माइनस करो 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। कोई समस्या इसमें? अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। बहुत ध्यान से समझें, सेकेंड कंडीशन देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ, जो कहे वही करना। कह रहा है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, तो इसका मतलब लेंथ आपने x मानी थी, तो आप क्या लिखोगे, और लेंथ ब्रेड्थ की जब बात करेंगे तो ब्रैकेट लगाना ही है। और क्या कह रहा है, एंड द ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, मतलब y को 2 यूनिट बढ़ाना है। बताओ समझ में आया? कह रहा है लेंथ में 3 यूनिट बढ़ाओ, इंक्रीज करो मतलब बढ़ाओ, और ब्रेड्थ में भी 2 यूनिट बढ़ाओ। तो दोनों में मैंने एक में 3 बढ़ाया, एक में 2 बढ़ाया, दोनों को इंटू किया, क्योंकि एरिया का मामला है। लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो रेक्टेंगल की, एरिया निकालना है तो आपको इंटू करना पड़ेगा कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और इंटू करेंगे। तो जरा ध्यान दें, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे और जो कहेगा वो करेंगे। देखो क्या कह रहा है, द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। मतलब एरिया पहले तो आपका XY था, शुरू में आपने क्या बनाया था, अब कितना बढ़ रहा है उसमें, इसी बात को आपको समझना है। कह रहा है अगर लंबाई में 3 बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई में 2 बढ़ा दिया जाए, तो एरिया कितना बढ़ जाता है, 67 बढ़ जाता है। एरिया कितना बढ़ जाता है, 60। तो जो पहले था उसी में बढ़ाना है आपको। पहले आपने क्या बनाया था, समझ गया कि नहीं? तो देखें जरा, इसका इंटू करो जल्दी से। XY प्लस 3y प्लस का 2x प्लस का 6 इक्वल टू XY प्लस 67। XY से XY कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दिमाग लगाना है थोड़ा सा आपको। क्या लिखें, 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या, 67 में माइनस 6 करेंगे 61 हो जाएगा। यहाँ पे 61 लिख दें, ये इधर ही था ना, तो बराबर के उधर से इधर थोड़ी आया। जरा ध्यान दें, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61 आया। अब दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड के द्वारा। किसके द्वारा, चलो भाई ये देखिए, कोई भी मेथड करोगे सबसे ऐसे ही आएगा। देखें जरा, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। और दूसरी देखो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 61, ये इक्वेशन नंबर आपकी आ गई सेकेंड। अब देखो कोई भी मेथड लगाओ, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड सही लग रहा है। किसको बराबर करना चाहोगे, x को कि y को? चलो मैं y को कर रहा हूँ, ध्यान दो जरा। देखो यहाँ पे आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, इसमें 3 से मल्टीप्लिकेशन करना है और इसमें 5 से। तो यहाँ लैंग्वेज लिखना, क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाइंग बाय 5 इन इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक। अब जरा देखो, 3 से इंटू करो, 3 त्रिका 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15y, 3 6 जा 18। ये इक्वेशन नंबर आपका थर्ड बन गया, ठीक है। चलो इसमें करो,
10x प्लस 15y, 5 1 जा 5, 5 6 जा 33, 105। ये क्वेश्चन आपकी 4th बन गई। आपने किसको बराबर किया है इसमें? देखो y कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं? ये y काहे का है? ये काहे का है? कैसे कट जाएंगे? एडिंग करेंगी सब्ट्रैक्टिंग? तो लिख देंगे बाई एडिंग। दोनों के सेम साइन सेम अगर होंगे तो सब्ट्रैक्टिंग लिखेंगे, और अलग अलग साइन हो कट रहे हो सीधा तो बाई एडिंग लिख देंगे। तो ये ऐसे सीधा कैंसिल कर दिया। 9x और 10x कितने x हो गए? 19x इक्वल टू, इनको ऐड करो, कितना आ जाएगा? x की वैल्यू आएगी 323 अपान में 19, 19 बन जा 19, कितना बचेगा? 133 हो जाएगा। तो 19 के टेबल में कितनी बार में 133 आता है? 7 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 17। x की वैल्यू कितनी आ गई? 17 यूनिट। ठीक है, अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखेंगे। चलो रखो, 3 इंटू 17 माइनस 5y इक्वल टू 6। 17 3 जा कितना होता है? 51 माइनस 5y इक्वल टू 6, माइनस 5y इक्वल टू 6 माइनस 51, तो माइनस 5y इक्वल टू, यहाँ माइनस करें 45, वो भी माइनस का माइनस माइनस काट दिया, 5 9 जा 45। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई? तो इस तरह से बेटा इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।